हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं बच्चे आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, साथ ही साथ आप स्वस्थ होंगे और एक अपनी बेहतरीन तैयारी भी कर रहे होंगे। तो आज हम आपके लिए बात करें महामिशन। जो पेट का एग्जाम आपका सितंबर में लगा हुआ है, उस महामिशन में आपको मैंने मैथ का टॉपिक बताया, मैथ के बारे में मैंने बताया कौन सा सिलेबस है, और वो शुरुआत भी कर दिया। मैंने आपको रीजनिंग के बारे में बताया और उस रीजनिंग की क्लास में मैंने आपको पहला चैप्टर कंप्लीट कर दिया था। हालांकि हमारा छोटा टॉपिक था, उसमें मैंने आपको बताया था लघु और बृहत के बारे में बताया था कि क्वेश्चन को कैसे असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में आप कैसे सजाते हैं, अपर से डाउन, यानी कि एक छोटे डिस्टेंस से बड़े डिस्टेंस की ओर जाना, स्पीड से बड़ी स्पीड की ओर जाना, एक छोटे आकार से बड़े आकार की ओर जाना, ठीक है, एक छोटे पद से बड़े पद की ओर जाना। उसमें कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक देश में जैसे बात करें उत्तर प्रदेश, भारत, एशिया, वर्ल्ड, किस प्रकार से आपको सजाना होता है, मैंने सारी चीज़ें उसमें बता दी। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो बच्चों उस वीडियो को आप जरूर देखना, वहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते और बहुत ही आसान चैप्टर होता है, उसमें आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आनी है। तो हम बात करें जो अपना पेट की बात करें, अपना पेट का एग्जाम जो हमारा सितंबर में होना है, उसमें मैंने आपको रीजनिंग के बारे में सिलेबस इसका हालांकि आपको मैंने बता ही दिया था कि इसमें आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। उस सिलेबस में पहला टॉपिक मैंने कंप्लीट किया था। आज हमारा टॉपिक नंबर दूसरा है और इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं ब्लड रिलेशन। क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ने वाले हैं ब्लड रिलेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं तो आप कहेंगे इसे बोलते हैं रक्त संबंध। क्या बोलते हैं? रक्त संबंध आप बोलते हैं, रक्त संबंध आप बोलते हैं। ब्लड रिलेशन यानी कि आप रक्त संबंध के बारे में आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। बच्चों यदि आपने इसे अच्छे से पढ़ लिया, आपको जिंदगी में कभी ब्लड रिलेशन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चों मुझे पता है आपको कैसे समझाना है, किस प्रकार से समझाना है। हम बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे। हम तो ये जानकर शुरुआत करेंगे कि आपको कुछ भी रीजनिंग में नहीं आता है। हम इस प्रकार से आपको सिखाने वाले, बिल्कुल शुरू से सिखाएंगे। जो बच्चा पहली बार भी क्या कर रहा है, कंपटीशन के दौर पर आया है या इससे पहले उसने कभी पढ़ा ही नहीं है, बच्चों उसको भी समझ में आएगा, लेकिन उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। अब आपने शुरुआत कर दिया, शुरू में 10 से 5 मिनट देखा, इसके बाद में स्किप कर दिया। बच्चों हमेशा स्किप आप करते रहेंगे, आपको वो चीज़ कभी कंप्लीट समझ में आएगी ही नहीं। किसी चीज़ को समझना है तो पहला जो वीडियो होता है उस वीडियो को तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि पहला ही वीडियो आपका बेसिक क्या करता है, कंप्लीट करता है। बेसिक जो होता है वही आपका क्लियर करता है, आपके जितने भी डाउट होते हैं क्लियर होते हैं। बच्चे डायरेक्ट क्वेश्चन करने लग जाते हैं। बच्चों यदि आप भी ऐसी गलती करें तो इस गलती को पहचानिए। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करना है, आपको पहले चीज़ों को सीखना है। जब तक आप चीज़ें नहीं सीखेंगे तो ऐसे ही आप क्या होगा, कोई भी टॉपिक आपका 100% क्लियर नहीं होगा। पहले आप सीखिए, सीखने के बाद में आप प्रैक्टिस कीजिए। डायरेक्ट आप प्रैक्टिस करने बैठेंगे तो बच्चों क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। चलिए हम बात करेंगे रीजनिंग यानी कि ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध की बात करें। आज के बाद में आपका जो इससे लेकर डाउट होगा बच्चों, डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, लेकिन आपको हमारे साथ बने रहना है। चलिए सबसे पहले ब्लड रिलेशन की बात कर लेते हैं। तो बच्चों आप ब्लड रिलेशन तो बहुत ही आसान टॉपिक होता है, इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। एक तो हमारे पास कोड दे रखा होगा, कोड से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। कोड में कैसे, ऐसे बोलेगा a प्लस बी का मतलब ये, a माइनस बी का मतलब ये, a, ठीक है, और a के बाद में कुछ भी लिख देगा, डेल्टा बी का मतलब ये, a डिवाइड बी का मतलब ये। इस प्रकार से कोड देकर आपसे पूछ लेता है। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है, दूसरा यहाँ पर रिलेशन देकर पूछ लेता है, जैसे ए बी का पिता है, बी सी की बहन है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेता है। और बात करें तीसरे टाइप का, इसमें क्या होता है, इसमें इशारा करके क्वेश्चन पूछा जाता है कि राम ने एक तस्वीर को इशारा करते हुए बोला वह मेरे भाई की बहन के पिता है, तो बताइए मेरा क्या लगा। इस प्रकार से आपसे 3 प्रकार का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। वो तीनों टाइप हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे।
बच्चों यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो पाएगा, लेकिन आपको उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना होगा। तो आप जानते हैं कि जो रिलेशन होता है इसमें पीढ़ियां चलती हैं। क्या चलती है? पीढ़ियां। अब आप कहेंगे पीढ़ियां क्या होती है? आपके पापा की पीढ़ी अलग होती है, पापा की पापा, उनके पापा, आपकी बात करें आपके बच्चे होंगे और बच्चे के बच्चे होंगे, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। पहले हमारे बाबा थे, बाबा से पिताजी आ गए, पिताजी से हम आ गए, हमारे बाद हमारे बच्चे आएंगे, उनके बच्चे आएंगे। यही क्या होती है? यही पीढ़ी होती है। यही क्या होती है? पीढ़ी होती है। तो मान लेते हैं यहाँ पर आप हैं, यहाँ पर आप हैं, या फिर यहाँ पर हम अपने बारे में बात करते हैं, मैं खुद हूं। ठीक है, तो आपसे ऊपर भी पीढ़ियां होंगी और आपसे नीचे भी पीढ़ियां होंगी। ठीक है, इसे और हम बीच में लिख लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर आप हैं या हम हैं, यहाँ पर आप हैं या हम खुद हैं। ठीक है, तो हमारे ऊपर भी पीढ़ियां रही होंगी और हमारे नीचे भी आएंगी, और ये हमेशा चलता रहता है। ठीक है, ये हमेशा चलता रहता है। तो आपके बराबर कौन कौन होता है, आपको रिश्ता पता होना चाहिए। आपके बराबर कौन है? आपके पिता के बराबर कौन है? आपके बाबा के बराबर कौन है? आपके बच्चों के बराबर कौन है? तो याद रखेंगे, आप या हम बात करें हमारे बराबर कौन होता है, तो आप कहेंगे हमारे भाई होते हैं। भाई भी तो हमारे ही उसमें आते हैं, कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, भाई के साथ में हमारी बहन भी होती है, भाई के साथ में हमारी बहन भी होती है। अब भाई कई प्रकार के हो सकते हैं। कैसे? एक खुद के जो भाई होते हैं, चाचा का लड़का भी भाई कहलाता है, बुआ का लड़का भी भाई कहलाता है, मामा का लड़का भी भाई कहलाता है, मौसा जी का लड़का भी क्या कहलाता है? भाई कहलाता है। वो सारे इसमें आ जाएंगे। इसी प्रकार से अपनी बहन, चाचा की लड़की, मामा की लड़की, फूफा की लड़की, मौसा की लड़की, ये सब आपकी बहन होंगी। तो ये आपके ही क्या होंगे? आपके ही कैटेगरी में आएंगी। और इसके साथ साथ और यदि हम बात कर लें तो भाई हो गई, बहन हो गई। ठीक है, और इसके बाद में जब भाई साहब होंगे तो आपकी भाभी भी आ जाएंगी। कौन आ जाएंगी? आपकी भाभी भी आ जाएंगी। और जब बहन होंगी तो आपके बहनोई भी इसी में आ जाएंगे, बहनोई भी आ जाएंगे। क्या आ जाएंगी? बहनोई आ जाएंगे। बहनोई को कभी कभी जीजा भी कहा जाता है, तो इसमें जीजा भी आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे? जीजा। और जब जीजा आएंगे तो इसमें साले साहब भी आ जाएंगे। ठीक है, साला भी। ये भी तो हमारे क्या होता है? इक्वल होता है, हमारे बराबर होता है। ठीक है, ये सारे लोग हमारे क्या होते हैं? हमारे ही कैटेगरी में आते हैं, हमारे ही कैटेगरी में आते हैं। और इससे ऊपर भी कैटेगरी बनती है, इसके नीचे भी बनती है। तो आप कहेंगे इनके ऊपर कौन सी कैटेगरी बनती है? तो ये तो हम थे, और यहाँ पर हमारे पिताजी आएंगे। यहाँ पर हमारे कौन आएंगे? तो आप कहेंगे पिताजी। तो पिताजी की भी एक फैमिली होगी। तो पिताजी की बात करें तो पिताजी के समूह कौन होते हैं? तो पिताजी के भी भाई होंगे, पिता के क्या होंगे? भाई होंगे। और जब पिता के भाई होंगे, बताइए वो आपके क्या लगेंगे? तो आप कहेंगे वो हमारे चाचा लगेंगे। क्या लगेंगे? चाचा लगेंगे। पिता की भी बहन होगी, पिता की भी क्या होगी? बहन होगी। जो पिता की बहन होगी आपकी क्या लगेगी? तो आप कहेंगे हमारी बुआ जी लगेंगी। क्या लगेंगी? वो आपकी बुआ जी लगेंगी। पिताजी के भी क्या होंगे? तो आप कहेंगे पिता के भाई साहब होंगे, पिताजी की बहन होंगी। और पिताजी के जब भाई साहब होंगे तो इनकी भी तो वाइफ होंगी, इनकी भी तो पत्नी होगी। और जो इनकी पत्नी होंगी तो आपकी बताइए कौन कौन लगेगी? तो आप कहेंगे हमारी चाची लगने वाली है। कौन लगेंगी? वो आपकी चाची लगेंगी। जब पिताजी की बहन है तो इनके भी तो हस्बैंड होंगे। तो आप कहेंगे इनके जो हस्बैंड होंगे, ठीक है, इनके जो हस्बैंड होंगे, इनके जो पति देव होंगे, वो आपके क्या लगेंगे? तो आप कहेंगे वो आपके फूफा जी लगने वाले हैं। कौन लगेंगे? फूफा जी लगेंगे। जो आपके पिताजी हैं इनकी भी तो वाइफ होंगी। तो आप कहेंगे बिल्कुल होंगी। और जिनकी वाइफ होंगी तो वो आपकी माता जी लगेंगी। कौन लगेंगी? आपकी माता जी लगेंगी। ठीक है, इसके बाद में जो आपकी माता जी, इनकी भी तो बहन जी होंगी। जो इनकी बहन जी होंगी वो आपकी कौन लगेंगी? तो आप कहेंगे आपकी मौसी लगेंगी। और इन बहन जी के क्या होंगे? तो आप कहेंगे इन बहन जी के भी तो पति देव होंगे। जो इनके पति देव होंगे वो आपके कौन लगेंगे? मौसा जी लगेंगे। ये देखिए पूरी सीरीज चलेगी, ये आपके ऊपर वाली सीरीज है। जब आपकी माता जी हैं तो आपकी माता जी के तो भाई होंगे। तो आप कहेंगे माता जी के भी भाई जो होंगे तो आपके मामा जी तो भी होंगे, आपके मामा जी भी होंगे।
आपके मामा होंगे तो आपकी मामी भी तो होंगी, आपकी मामी भी होंगी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखेंगे। ये आपकी कैटेगरी है। और आपके ऊपर कौन होते हैं? आपके पिताजी, आपके चाचा जी, आपके फूफा जी, आपके मामा जी होते हैं, आपकी मम्मी होती है, आपकी मौसी जी होती है, आपकी चाची होती है, आपकी बुआ जी होती है, आपकी मामी होती है आपकी। ठीक है, ये सारे आपके एक स्टेप ऊपर होंगे। और इनके भी ऊपर कुछ होते हैं। जब इनके ऊपर की बात करें, इनके भी पिताजी होंगे, और जो इनके पिताजी होंगे बताइए वो आपके कौन लगेंगे? तो आप कहेंगे तो हमारे दादाजी लगेंगे। वो कौन लगेंगे? दादाजी। तो इस दादाजी की बात करें, इनका भी तो एक अपना रिलेशन होगा, इनकी भी तो एक श्रृंखला चली होगी। तो आप कहेंगे जो दादाजी होंगे, ठीक है, तो आप कहेंगे दादाजी। तो वहां पर दादाजी के साथ में दादी जी की बात करें, जब दादी जी होंगी तो दादाजी होंगे, दादी जी। इसी प्रकार से मामा पक्ष में जाएंगे तो आप कहेंगे वहां पर आपके नाना जी होंगे, नाना जी के साथ में आपकी नानी जी भी होंगी। नाना के साथ में क्या होंगे? तो आप कहेंगे नानी भी होंगी। और दादा को कभी कभी बाबा कह दिया जाता है तो बाबा जी होंगे। लेकिन दादा की वाइफ को दादी आप कह सकते हैं, और बाबा की वाइफ को आप बाबी नहीं कहेंगे। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, बाबा को बाबी नहीं कहेंगे। तो पिताजी के जो पिताजी होंगे, दादा दादी नाना नानी, ये भी आपके 2 स्टेप ऊपर होंगे। ठीक है, और भी रिलेशन हो सकते हैं, और इनके ऊपर भी जा सकते हैं। तो आप कहेंगे परदादा परदादी। इनके ऊपर जब आप जाएंगे तो आप क्या कहलाएंगे? परदादा परदादी, परदादा परदादी, परनानी, परनाना। इस प्रकार से ये रिश्ता चलता ही रहता है। ये रिश्ता आपका चलता ही रहेगा। ठीक है, अब आपके नीचे भी रिलेशन होता है। आपके जो बच्चे होंगे, आपके जो बच्चे होंगे तो आपके नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपके बच्चे होंगे तो आपका यहाँ पर पुत्र होगा, पुत्र हो सकता है, आपकी पुत्री भी हो सकती है, पुत्र होगा, आपकी पुत्री होगी। और आप कहेंगे आपका भतीजा भी हो सकता है, भतीजा के साथ साथ आपकी भतीजी भी हो सकती है। आपके नीचे ही तो आएगी भतीजी, भतीजा होगा, भतीजी होगी। और आप कहेंगे भांजा भी आपका हो सकता है, भांजा हो सकता है, आपकी आपकी भांजी भी हो सकती है, भांजा भांजी। ये सब आपके कहाँ पर आएंगे? तो आप कहेंगे ये सब के सब आपके नीचे आएंगे। ठीक है, ये सब के सब आप क्या होंगे? तो आपके नीचे आएंगे। और आपके पुत्र का जो पुत्र होगा, जो पुत्र का पुत्र होगा, बताइए पुत्र का पुत्र आपका क्या लगेगा? तो आप कहेंगे वो हमारा लगेगा नाती पोता लगेगा। तो इसके नीचे नाती भी आएंगे, नाती के साथ साथ नातिन भी आएगी, पोता भी आएंगे, और पोता के साथ साथ आप कहेंगे पोती भी आएगी, पोता के साथ पोती भी आएगी। एक स्टेप और आप इसके नीचे आएंगे तो आप कहेंगे परनाती आएगा, परनाती, परनातिन, परनातिन, परपोता, परपोता, परपोती, परपोती। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है बच्चों, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अब आप कहेंगे ये सारी भागवत आपने बता दी, इस भागवत का यूज क्या है? बच्चों जब क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर इसका यूज है, हम आपको बताएंगे क्वेश्चन कैसे करना है। क्वेश्चन में करने के लिए आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। हालांकि बच्चों ये आपको बताने की जरूरत नहीं, आप अच्छे से जानते हैं फूफा किसे कहते हैं। जो पिताजी की बहन होती है, उनके जो हस्बैंड होते हैं उनको फूफा कहते हैं। मामा जी कौन होते हैं? जो मम्मी के भाई साहब होते हैं उनको मामा जी कहते हैं। नाना क्या किसे कहते हैं? जो मम्मी के पिताजी होते हैं नाना कहते हैं। हालांकि ये सारी चीजें आपको याद होंगी, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं। भांजा किसे कहते हैं? आपकी बहन का जो लड़का होगा उसे भांजा कहेंगे, भांजी। आपकी बहन की जो लड़की होगी भांजी कहेंगे। भतीजा आपके भाई साहब का जो लड़का होगा भतीजा कहलाएगा, और आप भतीजी आपके भाई साहब की जो बच्ची होगी उसे भतीजी बोलेंगे। ये आपको पता होगा, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। मैंने ये जो एक डेटा आपको बताया इस चीज को आपको समझना है बच्चों, ठीक है। ये मैंने जो लिखा है इसको ऐसे ही नहीं लिखा है, इसका हम यूज करने वाले अपने सवालों में। इसलिए मैंने आपको क्या बताया बच्चों, सबसे पहले आपका बेसिक कंप्लीट होना चाहिए, आपका बेसिक कंप्लीट होना चाहिए। यदि आपने बेसिक अच्छे से सीख लिया
बच्चों आपको कभी दिक्कत नहीं आने वाली, कभी भी आपको किसी भी सवाल में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो मैंने ये सारा कुछ आपको बताया। उम्मीद है बच्चों ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। क्या बच्चों क्वेश्चन की शुरुआत करें क्या? और मैंने बताया इस टॉपिक में 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, लेकिन हम क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको एक पॉइंट और बता देते हैं, जिस पॉइंट को आपको याद रखना है बच्चों। नोट बना के लिख लेना आप इसे आप नोट बनाकर लिख लेना। यही आपके क्वेश्चन में क्या करेगा, हेल्प करेगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेल कौन है, फीमेल कौन है, पुरुष कौन है, महिला कौन है, कैसे आप पता करेंगे? मैंने कहा ए बी का भाई है, सी डी की पत्नी है और डी के पिता ओ है। अब आप ऐसे इसी में उलझे रहेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन पुरुष है कौन महिला है। तो अब पहचानने के लिए कुछ ना कुछ तो हमें पता होना चाहिए। जैसे आज के समय हमारे सामने कोई स्त्री खड़ी हो जाएगी, कोई पुरुष खड़ा हो जाएगा, हमें पहचान पता है, उससे देखते ही बता सकते हैं कौन स्त्री है कौन पुरुष है। लेकिन एबीसी के रूप में देगा तो आप कैसे जानेंगे, नहीं बता सकते हैं। और बच्चों एक महत्वपूर्ण बात हम आपको बता दें, आपको याद रखना है, आप किसी के नाम से उसका जेंडर नहीं बता सकते हैं। आप किसी के नाम से उसका जेंडर नहीं बता सकते हैं। यदि मैंने कहा पूनम, तो आप ये नहीं कह सकते पूनम एक लड़की है, पूनम लड़का भी हो सकता है। मैंने कहा पारुल, तो आप ये नहीं कह सकते पारुल एक लड़की है, पारुल लड़का भी हो सकता है। मैंने कहा सोनी, तो आप सोनी नाम सुन के ये मत कह देना वो लड़की है, वो सोनी लड़का भी हो सकता है। इस चैप्टर में खास बात ये आपको याद रखना है कि नाम से कभी भी किसी व्यक्ति का आप जेंडर नहीं बताएंगे। और यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो आपका क्वेश्चन हमेशा गलत भी होता होगा। आप कभी जेंडर नहीं बता सकते जब तक सवाल में ना बोला जाए कौन पुरुष कौन महिला, तब तक आप अपनी तरफ से किसी का भी जेंडर चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, उसे बोलते हैं डाटा अपर्याप्त है। डाटा अपर्याप्त है तो नाम से आप जेंडर नहीं बता सकते। नोट में आपको क्या लिखना है, नोट में आपको लिखना है जब हम पुरुष की बात करेंगे, यानी कि जब हम मेल की बात करेंगे, तो जब हम मेल की बात करेंगे तो आपको याद रखना है हम हमेशा प्लस का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, प्लस का यूज करेंगे। और जब हम स्त्री की बात करेंगे, यानी कि किसी भी महिला की बात करेंगे, यानी कि फीमेल की बात करेंगे, तो फीमेल में बच्चों हमको याद रखना है हम क्या करेंगे, माइनस यूज करेंगे। अब इस चैप्टर में जहां पर प्लस दिख जाए तो आपको समझ जाना ये पुरुष है, और जहां पर माइनस हो तो आपको समझ जाना ये क्या, महिला है। ठीक है, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। और इसी में आपको याद रखना है नाम से आप जेंडर, नाम से आप जेंडर नहीं बताएंगे, नहीं बता सकते हैं। जेंडर को आप क्या बोलते हैं, लिंग, कि वो स्त्री है या पुरुष है। ठीक है, लिंग का मतलब आप ये नहीं बता सकते कौन स्त्री है कौन पुरुष है, कौन स्त्री है कौन पुरुष है। जब तक आपसे स्पष्ट ना बोला जाए कौन स्त्री है कौन पुरुष है आप नहीं बता सकते। तो ये बच्चों याद रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें हैं जो कि आपसे गलती हो जाती है। हम नहीं चाहते कि आप उस गलती को फिर से दोहराएं। हमारी क्लास देखने के बाद में बच्चों आपका डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद भी यदि आपको किसी भी क्वेश्चन को लेकर डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। ठीक है, या फिर हमारे टेलीग्राम, आप जानते हैं टेलीग्राम ग्रुप का नाम क्या है, ट्राई स्टार क्लासेस, आप वहां पर डाल सकते हैं, या आप अपने इंस्टा पेज में डाल सकते हैं इसी नाम से। जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है वही हमारा फेसबुक पेज बना है, उसी नाम से इंस्टा बना है, और उसी नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी बना हुआ है, आप वहां पर डाल सकते हैं। इसके अलावा आपको नंबर भी दिए गए, आप नंबर में भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं फर्स्ट टाइप फर्स्ट की बात करते हैं। टाइप फर्स्ट में कैसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास एक छोटे से आसान क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे और एक अच्छे लेवल तक क्वेश्चन ले जाएंगे। उस चीज को आपको बिल्कुल भी टेंशन लेना ही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे कराने हैं वो हमें बखूबी से आते हैं, वो हम सारी चीज कराएंगे, लेकिन शुरुआत हमेशा हम बेसिक से करते हैं, छोटे क्वेश्चन से करेंगे।
लिखा है पुनी औनी की बेटी है। पहला क्वेश्चन आपका क्या लिखा है, पुनी औनी की बेटी है, औनी की बेटी है, पुनी औनी की बेटी है। और अमित औनी के भाई का, और अमित औनी के भाई का, अमित औनी के भाई का पुत्र है, पुत्र है। अमित के पिता का, अमित के पिता का, अमित के पिता का, अमित के पिता का पुनी से क्या संबंध है, पुनी से क्या संबंध, क्या संबंध है। ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, शुरुआत करते एक छोटे से क्वेश्चन से और इसके बाद में ऐसे क्वेश्चन आपको, और ये क्वेश्चन हमारे किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए, वो क्वेश्चन आपसे कराए जाते हैं जो पिछले साल किसी ना किसी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे गए। तो ये टाइप हमारा पहला है। टाइप पहले की शुरुआत करते हैं बच्चों, बिल्कुल हम क्या करेंगे, आराम से धीरे धीरे आपको बताएंगे जिससे आपको दिक्कत ना हो। हमें जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। जल्दबाजी का मतलब क्या, जो आपके समझ में ना आए तो फिर हमारे पढ़ाने का मतलब क्या रहा। लिखा है पुनी औनी की बेटी है, पुनी औनी की बेटी है। तो मान लेते हैं यहाँ पर पुनी है, और पुनी किसकी बेटी, तो आप कहेंगे औनी की बेटी है। तो औनी कौन होगी, तो आप कहेंगे औनी तो इनकी माताजी हो जाएंगी। लेकिन क्या आप बता सकते हैं माताजी या पिताजी, नहीं कह सकते हैं। औनी पिताजी भी हो सकते हैं, माताजी भी हो सकती है, लेकिन ये क्लियर हो गया कि ये जो लड़की है ये लड़की कहलाएगी। पुनी लड़की है, माइनस लगा दिया मैंने। क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई, मैंने माइनस लगा दिया। चलिए हम पेन इसमें चेंज कर लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, दिखिए आपको मैंने कहा यहाँ पर जो पुनी है, पुनी किसकी बेटी है, तो आप कहेंगे पुनी किसकी बेटी, औनी की बेटी है, औनी की बेटी है। अभी औनी पिताजी माताजी नहीं पता, लेकिन इस पुनी के बारे में पता चला ये महिला होगी, लड़की होगी। ठीक है, और अमित औनी के भाई का, जो अमित है इस औनी के भाई का, औनी का जो भाई है, औनी के जो भाई है, ठीक है, भाई का, तो औनी का जो भाई है उसका नाम क्या है, भाई का पुत्र है। तो औनी का जो भाई है, भाई का पुत्र कौन है, तो आप कहेंगे भाई का पुत्र कौन है, अमित है। कौन है, अमित है। तो अमित जब पुत्र है तो आप बताइए अमित क्या होगा, तो आप कहेंगे अमित एक लड़का होगा। अमित क्या होगा, एक लड़का होगा। इसके बाद में पुत्र है। अमित के पिता, अमित के पिता की बात करें तो अमित का पिता यही हो जाएगा। अमित के पिता का पुनी से क्या संबंध है, अमित के पिता का पुनी से क्या संबंध है, बताइए। पिता, अब यहाँ पर ये भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, पता नहीं है। ठीक है, भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है। तो मान लेते हैं कि ये इसके भाई साहब है, ये इसके भाई साहब है। तो बताइए जब इसके भाई है तो अमित की चाचा होंगे, और चाचा की बेटी क्या होगी, तो आप कहेंगे चाचा की बेटी भी तो बहन हो जाएगी। चाचा की बेटी क्या होगी, बहन होगी। मान लेते हैं ये अगर लड़की है तो आप कहेंगे भाई की बहन बुआ हो जाएगी, और बुआ की बेटी भी क्या होगी, पुत्री। यानी कि दोनों तरीके से आप कह सकते हैं कि बताइए वो आपकी क्या लगने वाली, बहन लगने वाली है। क्या लगने वाली, बहन लगने वाली है। यदि ये लड़की होगी तो भी फुफेरी बहन हो जाएगी, और ये लड़का है तो आप कह सकते हैं चचेरी बहन हो जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर के आपका आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे आपका आंसर आ जाएगा कितना, आपका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा बहन। फिर से एक बार देखेंगे क्वेश्चन। पुनी औनी की बेटी और अमित औनी के भाई का पुत्र है, औनी के भाई का पुत्र है। ठीक है, अमित औनी के भाई का पुत्र है। अमित के पिता का पुनी, अच्छा ठीक है बच्चों, यहाँ पर याद रखेंगे पूरा क्वेश्चन सही है। यदि अमित अमित के हिसाब से देखा जाए तो आप कहेंगे अमित की तो बहन लगने वाली है, अमित की तो ये बहन है। अमित की कौन है, तो आप याद रखेंगे अमित की ये बहन हो गई। अमित की कौन है, ये बहन हो गई। लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है
अमित के पिता का पुनी से क्या संबंध है। ये जो पिताजी है ना, ये पिताजी पुनी के कौन लगते हैं। अमित के बारे में पूछा जाता तो बहन सही था, लेकिन अमित के पिता का संबंध बताना, बताइए। तो याद रखें, जब इसकी पुत्री है तो ये इसके क्या है, ये मान लेते हैं माता जी है, तो माता जी के भाई, और माता जी के भाई क्या लगेंगे, मामा लगेंगे। क्या लगेंगे, मामा लगेंगे। क्या लगेंगे, तो आप कहेंगे मामा लगने वाले हैं। क्या लगने वाले, मामा। अब आप कहेंगे यहाँ पर चाचा भी तो लग सकते हैं, बिल्कुल लग सकते हैं, लेकिन चाचा आपके ऑप्शन में नहीं दे रखा है, विकल्प में नहीं दे रखा है, क्योंकि इसके जेंडर के बारे में भी क्लियर नहीं है। लड़का भी हो सकता है, लड़की हो सकती है। अगर लड़का होगा तो चाचा लगेगा, और लड़की है तो मामा लगेगा। चूंकि हमारे ऑप्शन में चाचा नहीं दे रखा है, इसका मतलब ये लड़की ही होगी, इसका मतलब लड़की ही होगी। तो पहला आपका आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे मामा आएगा। और अमित की कौन लगी, तो आप कहेंगे अमित की बहन लगी। अमित की बहन और अमित के पिता की कौन लगी, तो अमित के पिता की लगेगी कौन, तो आप कहेंगे वो लगेगी भांजी। और वो अमित के पिता कौन लगेंगे, अमित के पिता लगेंगे मामा। क्या लगेंगे, तो आप कहेंगे अमित के पिता इनके मामा लगने वाले हैं। ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सुप्रिया अखिल की बहन है। सुप्रिया अखिल की बहन है। अखिल की बहन है। सुप्रिया अखिल की बहन है। अखिल के पिता की मां, अखिल के पिता, अखिल के पिता की मां, अखिल के पिता की मां सुप्रिया से कैसे संबंधित है। सुप्रिया से कैसे संबंधित है, कैसे संबंधित है, कैसे संबंधित है, ये आपको बताना है। ठीक है। चलिए, सुप्रिया अखिल की बहन है। सुप्रिया कौन है, तो आप कहेंगे अखिल की बहन है। ये सुप्रिया है। जो सुप्रिया है ये किसकी बहन है, तो आप कहेंगे ये अखिल की बहन है। अखिल की बहन है। जब बताइए अखिल की बहन होगी तो आप कहेंगे, इसमें आप क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। लेकिन अभी अखिल के बारे में नहीं पता है, ये भी तो लड़की हो सकती है। लेकिन सुप्रिया का जेंडर क्लियर हो गया कि सुप्रिया एक लड़की, और अखिल के बारे में भी जानकारी नहीं है। बहन है। अखिल के पिता की मां, अखिल के पिता की बात करें, अखिल के पिताजी यहाँ पर होंगे, प्लस लगा दिए, प्लस से आप समझ जाएंगे पिताजी। और इनकी माँ की बात करें तो यहाँ पर आप माइनस लगा देंगे, तो माइनस से आप समझ जाएंगे। रिलेशन आपको समझ आ रहा है। अखिल के पिता की माँ सुप्रिया से कैसे संबंधित है, और ये सुप्रिया की क्या लगेंगी, तो आपको ये बताना है। तो देखिए, सुप्रिया अखिल की बहन है, तो ये मान लेते हैं भाई साहब या बहन साहब मान लेते हैं। अखिल भाई भी हो सकता है, बहन भी मान लेते हैं भाई है। तो बताइए, जो भाई के पिता होंगे तो खुद के पिता हो जाएंगे, और जो भाई की दादी होगी, चूंकि अब ये तो इनकी दादी होगी, पिता की माँ दादी हो जाएंगी। तो अखिल की जब दादी है तो आप कहेंगे सुप्रिया भी की तो दादी होंगी, तो आपका आंसर क्या होगा, दादी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आप कहेंगे, आपका आंसर आ जाएगा दादी। जब बताइए भाई साहब की हमारी दादी या हमारी बहन की दादी, तो हमारी भी तो दादी लगी, तो आपका आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा दादी। क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा दादी। ठीक है। चलिए, उम्मीद है आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, यहाँ तक चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए, आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे, और अब हम क्या करेंगे, इसकी शुरुआत हो गई, ब्लड रिलेशन की शुरुआत होगी। पहला आज हमारा बेसिक था, इसमें मैंने आपको बेसिक बताया और मैंने 2 क्वेश्चन भी कराए। अब नेक्स्ट क्लास में, अब ये देखो टॉपिक हमारा बड़ा टॉपिक है, इसे हम बिल्कुल भी जल्दबाजी में ख़त्म नहीं करेंगे। आसानी से हम क्या करेंगे, इसमें कई सारे वीडियो आपको देंगे। ठीक है, यकीन मानिए हम आपको उतने लेवल तक ले जाएंगे जहाँ तक एग्जामिनर अभी पेट में नहीं पूछा है, तो पेट से हम 2 कदम आगे चलेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। लेकिन आपको यदि क्लास अच्छी लगती है तो बच्चों आप ज़रूर बताया करें, क्योंकि इस क्लास में बहुत मेहनत लगती है, और मेहनत जानते हैं आप, तो मेहनत के लिए आपको करना क्या है, आपको बस एक ही चीज़ तो करनी है, आपको अपना कमेंट, जो भी आपको सजेशन देना है, यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है या क्लास में कोई कमी है,
क्या सुधार किया जाए, ये आप बता सकते हैं। और साथ ही साथ बच्चों लाइक करेंगे जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और भी मेहनत करने की हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। लाइक करें, साथ ही साथ अपने चैनल को, अपने परिवार को बढ़ाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, अपनी बात को समाप्त करेंगे। अब हम मिल लेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए और इन्जॉय करते रहिए। ईश्वर से कामना है आप अपने मकसद पर जल्द से जल्द कामयाब हो। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, राम राम।